नमस्कार साथियों। दोस्तों, आप लोग भी फ्री राशन लेते हो। आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। दोस्तों, अब आपका जो राशन है ये एक तरीके से आपका अब नहीं मिलेगा। आपको राशन अब नहीं मिलेगा, राशन को बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, राशन के स्थान पर क्या मिलेगा? आपकी 1 लाख यूनिट वितरण पर जो रोक लगाई गई है, इस पर भी रोक लगा दी गई है। पहले जो आप लोगों को फ्री यूनिट मिलती थी वो फ्री यूनिट भी अब नहीं मिलेगी। तो क्या है मामला पूरा हम लोग जानने वाले हैं। कल रात नरेंद्र मोदी जी ने ये बात साफ स्पष्ट शब्दों में बोली है मेरे दोस्तों, उनकी स्पीच के द्वारा। ठीक है साथियों, तो बात करेंगे हर एक पॉइंट पर। लेकिन यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना तुम सभी लोग। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो अपने पास में राशन मिलता है, इस राशन की जो शुरुआत है वो कब से शुरू हुई थी? राशन यानी कि राशन कब से मिलना हमारे को शुरू हुआ था? तो दोस्तों, जो राशन की जो शुरुआत है ये 2013 से की गई थी। और 2013 से भी अपने पास में एक अधिनियम आया था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, यानी कि NFSA। इसके तहत दोस्तों हमारे को राशन मिलना शुरू हुआ था, जिसमें हर एक कैंडिडेट को दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ था, 5 किलो राशन दिया जाता था। लेकिन दोस्तों अब क्या होगा, अब इसके स्थान पर एक नया सिस्टम आ गया है। एक नया सिस्टम हमारे पास में, नई पद्धति आ गई है। इसमें दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस जो राशन है ये राशन मिलना आखिर में बंद क्यों हो रहे हैं। अब इसके स्थान पर क्या दिया जाएगा तो मैं बता दूं आपको, इसके स्थान पर अब पैसे दिए जाएंगे। और जो पैसे दिए जाएंगे ना, ये पैसे क्यों दिए जा रहे हैं भैया ये बताओ, हमें तो राशन मिल जाता तो और भी अच्छी बात रहती। तो दोस्तों ये राशन, ये जो पैसे हैं इस वजह से दिए जा रहे हैं क्योंकि जो आप जहां पर भी जो कंट्रोल के जो गेहूं लेने जाते हो, जो भी आप राशन लेने जाते हो, वहां पर क्या होता है कि वो जो जितनी भी सामग्री रहती है, जितने भी जो अनाज रहते हैं ना, उनको क्या होता है, उनमें धोखाधड़ी करता है, नीचे चुंबक लगा देता है, या फिर कोई और आपने देखा होगा बेईमान दुकानदार वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसी प्रकार सेम एज इट इज कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू होता है इसमें। क्योंकि वो एक्स्ट्रा जो अनाज रहता है ना वो खुद रख लेता है। ठीक है, इस वजह से दोस्तों सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए, सिस्टम में क्लैरिफिकेंस लाने के लिए ये कदम उठाया गया है मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो ये काफी अच्छा है और देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि इसमें अब मैं बात करता हूं मेन मुद्दे की कि भैया आखिर में पैसे हमें कैसे मिलेंगे, हमें ये बताओ। तो देखो दोस्तों, इसमें आपको पैसे मिलेंगे कैसे? वो पैसे दोस्तों आप लोगों को, एक तो अपना माध्यम होता है डीबीटी के माध्यम से। डीबीटी के माध्यम से यानी कि अपने पास में डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, इसके माध्यम से भी आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे दोस्तों, पैसे मिलेंगे। यानी कि दोस्तों जो पैसे रहेंगे ना वो यूपीआई के जरिए डायरेक्ट आपका बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो बैंक अकाउंट में आ जाएंगे तो आप बोलोगे कि भैया बैंक अकाउंट में आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे फिर? तो देखो उस यहाँ पे जो बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे ना, आपके डाल दिए जाएंगे वहां पे, तो आपको क्या करना रहेगा, जो पंसारी होता है, जो राशन वाला होता है ना, जहां पे आप पहले राशन लेते थे, ये नहीं कि आप किसी भी राशन की दुकान पर चले जाओ, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। जहां जहां पर पहले आप राशन लेते थे ना गवर्नमेंट के, वहीं पर आपको जाना है और उसी राशन की दुकान पर आपको राशन लेना है। तब आपके जो वो पैसे हैं वो पैसे इसी यूज में आएंगे। वो पैसे जब आप लोग उसे क्यूआर कोड वहां पे लगा हुआ रहेगा, एक क्यूआर कोड लगा हुआ रहेगा, जब आप लोग क्यूआर कोड को स्कैन करोगे ना तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करने पर तुरंत आपके खाते से पैसे कट जाएंगे और आपको वो मुफ्त में गेहूं दे देगा। ठीक है, इस प्रकार से अब सिस्टम रहने वाला, यानी कि सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए ये इनिशिएटिव, ये कदम उठाया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं, अब आप बोलोगे कि भैया ये बैंक में डायरेक्ट है, ये इतना माथाफोड़ी करने की क्या जरूरत है? इतने माथाफोड़ी करने की क्या जरूरत है? मान लीजिए सरकार ने हमारे पास में 500 रुपए डाले हैं, तो 500 रुपए डालने के बाद में हम खुद जाकर बैंक से निकलवा लेंगे उसको, वहां पे राशन लेने की क्या जरूरत है? तो मेरे प्यारे भाई, ये यहाँ पे देखो गवर्नमेंट ऐसे आपको पैसे नहीं देगी। ऐसे जब आप लोग पैसे निकलवाओगे बैंक से तो वो पैसे आपके नहीं निकलेंगे। आपके जो पैसे निकलेंगे ना दोस्त, वो निकलेंगे डायरेक्ट आपके कौन से, जो आपके खाते में आपके कमाई है, आपकी पूंजी है, वो ही निकलेगी। जो गवर्नमेंट के जो वाउचर है, डीबीटी है, वो आपके जो पैसे है वो नहीं निकलेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? आगे चलता हूं। तो अब दोस्तों जो ये जो सबसे पहला जो कदम उठाया गया है ना, ये कहां पे उठाया गया है? ये दोस्तों हमारी चंडीगढ़ में उठाया गया है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, हरियाणा की कैपिटल है। तो चंडीगढ़ में दोस्तों ये कदम उठाया गया है। तो यहाँ पे चंडीगढ़ में दोस्तों किस प्रकार से लिया जाएगा अब, तो यहाँ पे दोस्तों एक सिस्टम अपनाया गया है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी कि सीबीडीसी के आधार पर, यानी कि डीबीटी के आधार पर, जो मैंने आप लोगों को बताया है। ये पहला इनिशिएटिव कहां पे लिया गया है? चंडीगढ़ में लिया गया है।
अब आप बोलोगे कि भैया हमारे पास में तो ना तो कोई बड़ा फोन है ना कोई कुछ है, हमारे पास में छोटा कीपैड वाला फोन है और हम गांव से रहते हैं, तो क्या फिर हमको गेहूं नहीं मिलेंगे? तो बिल्कुल नहीं मेरे दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का जो कदम है वो अभी आप लोगों को पता है कि जो 21 सदी चल रही है, तो इसमें क्या है दोस्तों, मॉडल जमाना है, तो इसमें जो पारदर्शिता है, सिस्टम पारदर्शिता, बिल्कुल भी करप्शन ना हो, इस वजह से दोस्तों गवर्नमेंट ने कदम उठाया है ताकि किसी हर एक कैंडिडेट को इक्वल लाभ मिल सके। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों किसी भी कैंडिडेट के साथ में अन्याय नहीं किया जाएगा और ये काफी अच्छी पारदर्शिता वाली यहाँ पे एक स्कीम है, तो ये बिल्कुल अच्छी है। और दोस्तों आप लोगों की इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोग। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि आप लोग सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो सीईटी की तैयारी करने वाले जितने भी साथी हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे एक सीरीज चला रखी है, और जो सीरीज है वो टोटली पीवाईक्यू बेस रहने वाली है, तो उस सीरीज का जो चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा सीईटी में, ये मेरा आपसे वादा है। तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।